नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, एक बार फिर से सालासा टेक्नो में कुछ अंकों की जो तेज़ी है वो फिर से नज़र आई है। फिलहाल जो तेज़ी के पीछे की रीज़न क्या होने वाली है उन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मंडे सेशन को लेकर क्या टारगेट्स नज़र आ रहे हैं और कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आ सकते हैं, क्या डेट हो सकती है। तो अभी प्राइस पर चर्चा की जाए तो दोस्तों प्राइस आज की जो 18 रुपये 10 पैसे पर रहने वाली है, काफ़ी पॉजिटिव प्राइस निकल के आई है। उसी के साथ साथ दोस्तों कहीं ना कहीं जो है इस कंपनी में दोस्तों पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा निवेशकों को दोस्तों जो है यहाँ पे उलझनों में डाला है। दोस्तों उलझनों में क्या दोस्तों, इस कंपनी के अंदर निवेशकों को फंसाया गया है। अब उसके पीछे का कुछ रीजन साइंटिफिक अगर हम चेक करें तो कंपनी ने दोस्तों पिछले 1 साल के अंदर रिटर्न दिया है काफ़ी शानदार। अब दोस्तों उस टाइम कहीं न कहीं दोस्तों जो है इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी। लगातार काफ़ी शानदार तेज़ी भी निकल के आई, रिटर्न काफ़ी शानदार निकल के आए। 2 अगस्त से लेकर 7 फरवरी के बीच, यानी कि 2 अगस्त तो 2023 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक इस कंपनी ने जो रिटर्न पे आउट किया अपने निवेशकों को, वो एक छप्पर फाड़ पे आउट किया। और कंपनी की जो दोस्तों 52 सप्ताह की जो उच्चतम प्राइस थी वो भी ऑलमोस्ट ₹34 कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर ऐड की है। अब कंपनी ने दोस्तों जो रिटर्न काफ़ी अच्छे पे आउट किए। और कंपनी के दोस्तों जिस प्रकार देखने को मिल रहा है कि कंपनी की कुछ कंपैरिजन पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी के लास्ट रिजल्ट के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, लास्ट रिजल्ट के ऊपर जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में तेजी से गिरावट नजर आई। 6.03% की हिस्सेदारी हुई, काफ़ी कम होती हुई नजर आई है। काफ़ी तेजी से इन आंकड़ों में जो बदलाव है वो हमें नजर आए हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि कंपनी के अंदर निवेशकों को दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों फंसाया गया है। कंपनी में एक्चुअल दोस्तों मार्केट की कोई तेजी थी नहीं, और मार्केट के अंदर दोस्तों एक्चुअल जो इन्वेस्टर थे, जो हार्ड वर्क करके दोस्तों सेविंग मनी को दोस्तों इन्वेस्ट करने के बारे में जो सोचते हैं उनको यहाँ पे फंसाया गया है। 3 साल के अंदर दोस्तों इक्विटी पर कंपनी ने रिटर्न काफी कम पे आउट किया। और साथ ही साथ स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से दोस्तों 6.31 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। अभी के टाइम कंपनी की बुक वैल्यू दोस्तों ₹3.25 नजर आ रही है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीजें एक वीकनेस के तौर पर निकल के आई है कि कंपनी के अंदर दोस्तों निवेशकों को जो है फंसाया गया है। तो दोस्तों निवेशकों को जिस प्रकार फंसाया गया है तो ये कंपनी के लिए दोस्तों निवेशकों के लिए भी नेगेटिव पॉइंट निकल के आया। और अपने कंपनी की बेसिक डेटा के लिए भी, क्योंकि कंपनी का पिछले 5 साल का रिटर्न शानदार निकल के आया। पर दोस्तों इस लेवल पे अगर हम चर्चा करें कहीं ना कहीं इस लेवल से इस लेवल, तो दोस्तों ये कि जो तेजी थी वो मार्केट में शो अप की गई प्रमोटर्स के द्वारा। और प्रमोटर्स की दोस्तों तेजी से दोस्तों हिस्सेदारी में भी गिरावट नजर आई है, क्योंकि वर्तमान में पब्लिक होल्डिंग 36%, साथ ही साथ एफआई की इन्वेस्टमेंट की अगर चर्चा की जाए तो 6.36%, साथ ही साथ प्रमोटर्स की 57%, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम 63% की जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी थी उसमें गिरावट नजर आई। डीआई का 1% भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट है नहीं कंपनी के अंदर। सेल्स की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, कंपनी की ऑलमोस्ट जो सेल है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब कंपनी की सेल्स में एक बढ़िया बढ़ोतरी भी हमें नजर आ रही है। सेल्स जिस प्रकार बढ़ रही है दोस्तों उतना जो मुनाफा है वो भी काफी बढ़ रहा है। पर कंपनी की सेल्स की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी बढ़िया रहने वाली है। 30% की सेल्स की ग्रोथ 20% जंप करती हुई नजर आ रही है। तो ये कहीं न कहीं आंकड़े काफ़ी शानदार निकल के आ रहे हैं। स्टॉक्स प्राइस सीएजीआर में कहीं न कहीं एक शानदार बढ़त, इक्विटी पर रिटर्न काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। पिछले वर्षों से भी 214% रहेगा, पिछले 5 सालों से भी 12% और पिछले 3 वर्षों से भी, और लास्ट ईयर के अंदर भी इक्विटी पर रिटर्न कंपनी पे आउट कर रही है। तो ये चीज़ थोड़ी-सी नेगेटिव जा सकती है। साथ ही साथ कंपनी के दोस्तों 4.14% से गिरवी रखे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने पिछले टाइम ईएमसी लिमिटेड को अधिग्रहण किया था या बाय किया था, ये चीज़ हम कह सकते हैं। कंपनी का डिविडेंड यील्ड दोस्तों 0.11% का निकल के आ रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी की स्टॉक्स पी के मुकाबले कंपनी की इंडस्ट्रीज पी काफ़ी सस्ती नज़र आ सकती है। पर कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो 350 करोड़ का भी देखने को मिल रहा है। तो ये अभी कंपनी के कर्ज को लेकर कुछ डेटा निकल के आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन शानदार रहने वाला है। कंपनी का पी रेशियो भी कैसे हम चर्चा की जाए तो कंपनी का 5.92 का दोस्तों पी रेशियो नजर आ रहा है। साथ ही साथ करंट रेशियो की अगर हम चर्चा करें तो 1.35 का दोस्तों करंट रेशियो नजर आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग चर्चा करें दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग दोस्तों 7.57 की नजर आ रही है। पिछले 1 साल का नेट एनुअल प्रॉफिट 53 करोड़ का रहा है। कंपनी की जो करंट लिबिलिटीज की अगर हम चर्चा करें तो वो 649 करोड़ की नजर आ रही है। और पिछले 1 साल के अंदर कंपनी ने जो रिटर्न पे आउट किया वो 83% का,
और उसी के साथ-साथ दोस्तों कंपनी के पास 1151 करोड़ की टोटल असेट निकल के आती है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव डेटा निकल के आ सकता है। कंपनी के चार्ट पैटर्न पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये आरएसआई इंडिकेटर दोस्तों अभी के टाइम ऑलमोस्ट 42 अंकों पे कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों कंपनी के जो लंबे वक़्त से जो कारोबार में कुछ जो फेर-बदल थे, वो भी हमें नज़र आए। कंपनी के दोस्तों जो आरएसआई इंडिकेटर पर काफ़ी शानदार जो ग्रीन सिग्नल था वो भी हमें नज़र आ रहा है। पर अभी के टाइम जो है नॉर्मल कारोबार करता हुआ मार्केट ज़्यादा दिख रहा है। तो इसका मतलब निवेशकों को दोस्तों खासकर जो है इसे दोस्तों इस तेज़ी के अंदर फँसाया गया है और उन्हीं लालच के चक्कर में दोस्तों कई निवेशक ऑलरेडी फँस चुके हैं इस स्टॉक के अंदर। तो ये चीज़ें दोस्तों एक अच्छे एडवाइज़र के तौर पे दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सलाह दूँ कि तो फिलहाल दोस्तों इस स्टॉक में जो तेज़ी है, वो आगे चलकर जैसे रिकवर होती है, प्रॉफ़िट अपना रिकवर होता है, तो दोस्तों हमें इस स्टॉक को दोस्तों एक प्रॉफ़िट बुकिंग तौर पर भी हमें देख लेना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी में दोस्तों आज की वॉल्यूम पर अगर हम चर्चा करें तो वॉल्यूम जो काफ़ी निकल के आई थी, उसमें डेटाबेस काफ़ी ज़्यादा देखने को नज़र आया होगा। पर अभी कंपनी की वॉल्यूम कुछ ज़्यादा देखने को मिली नहीं है। 22.66 लाख शेयरों की दोस्तों वॉल्यूम निकल के आई है। डिलीवरी कितनी रही है आज के सेशन को लेकर? तो आज के सेशन पर 22,66,062 का शेयर का दोस्तों जो काउंटर पर कारोबार हुआ। अब इस कारोबार के अंदर दोस्तों जो है देखने को मिला 14,16,920 शेयर का दोस्तों कारोबार नज़र आया है। साथ ही साथ क्वांटिटी की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों 62.53% की जो क्वांटिटी है, डिलीवरेबल क्वांटिटी आज के सेशन पर शेयर होल्डर्स ने अपने निवेशकों ने यहाँ पे उठाई है। तो ये आंकड़े काफ़ी शानदार निकल के आ सकते हैं। पर जहाँ तक देखने को मिल रहा है कंपनी के रिटर्न्स पर कंपनी दोस्तों एक उतार-चढ़ाव के साथ मार्केट में कारोबार करती हुई नज़र आने वाली है और दोस्तों कंपनी किसी भी इंडेक्स पर अभी के टाइम शामिल नहीं है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि किसी भी इंडेक्स पर दोस्तों कंपनी शामिल नहीं है। बेसिक बात करें कंपनी का कारोबार, तो कंपनी का जो बेसिक कारोबार निकल के आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स इको न माइक्रो का जो मुख्य बिज़नेस रह सकता है, सेक्टर में कैपिटल गुड्स रहने वाले इंडस्ट्रीज़ में अगर चर्चा करें, तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और बेसिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी कार्य करती हुई नज़र आ रही है। तो फिलहाल मैं तो आप लोग को एक ही चीज़ कहूँगा कि दोस्तों इस कंपनी के अंदर दोस्तों कहीं न कहीं जो अपना पैसा है, वो थोड़ा-सा अटक सकता है। उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न पर अगर भी कुछ ना कुछ चर्चा करें, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम चेक करें, तो कंपनी के कुछ थ्रेट्स निकल के आ रहे हैं। तो कंपनी के थ्रेट्स क्या बोल रहे हैं दोस्तों, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम चर्चा करें, तो प्रमोटर्स के जो होल्डिंग थी उसमें तेज़ी से गिरावट नज़र आई है और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी की जो नॉन कोर इनकम जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है। यानी कि मुख्य जो आय है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रही, जो अनदर आय है वो कहीं न कहीं बढ़ रही है और कंपनी की दोस्तों ये जो स्टॉक्स पी है वो काफ़ी हाई नज़र आ रही है, जो 57.6 की नज़र आ रही है। इंडस्ट्रीज़ पी सस्ती रह सकती है, पर अभी के टाइम कंपनी की 57.5 से अधिक की दोस्तों जो स्टॉक्स पी हाई है, तो इस वजह से कहीं न कहीं प्राइस पॉइंट रिस्की रह सकता है। क्योंकि दोस्तों कंपनी की फेस वैल्यू भी यहाँ पे विद इन प्रूफ चेक कर सकते हैं कि ₹1 की ही नज़र आ रही है। तो इसका मतलब इस प्राइस पॉइंट पे रिस्क यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कर देना और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जान